हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज की डिक्टेशन 45 से 50 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन का मेडल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप विजिट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। मानव समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में उनका योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास समाज में उसके स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता स्वाभाविक रूप से अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। इसलिए वह उनको हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नजरअंदाज करता रहता है। पैरा, नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास पर हम नजर डालें तो पाते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था। ना उसके पास घर था और ना ही परिवार नाम की कोई व्यवस्था थी। उसके अतिरिक्त ना उसके पास कपड़े आदि थे। वह निर्वस्त्र वनों में विचरता था। किसी तरह उदर पोषण करने के लिए वह शिकार करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना अनुचित ना होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगने आरंभ हुए और
इसके साथ ही उसके प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से पूरी तरह से मुक्त नारी पर अंकुश लगाना था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध को निर्धारित करने लगा। इस कालावधि में प्रत्येक पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आजाद न था। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। इस विकास क्रम के चलते मनुष्य ने अपना काफी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहां बड़े बड़े राज्य हो गए, वहां दूसरी ओर युद्ध भी होने लगे। इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप एक ओर सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई।